नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AK वाईफाई स्टडी चैनल पर। दोस्तों, कुछ कारणवश वीडियो नहीं डल पा रहा था। कोशिश किया जाएगा कि आपके जो भी वैकेंसी आ रहे हैं उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद, जिला बालोद। और ये जो है राजनांदगांव में आपका कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश कार्यालय बालोद और राजनांदगांव दोनों में पोस्ट निकला हुआ है। बहुत सारा पोस्ट आया हुआ है दोस्तों। अगर आप भरने के इच्छुक हैं तो शुरू से अंत तक देखिएगा। और दोनों अलग अलग माध्यम से जमा करना है। एक आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करेंगे, एक आप स्वयं उपस्थित होकर के जमा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखने वाले हैं बालोद में जो सीधी भर्ती है तो विज्ञापन जारी हुआ है। ये 19 तारीख को निकला हुआ है, 19 जून को। अंतिम तिथि की बात करें तो दोनों अलग अलग है दोस्तों। यहाँ पर हम बालोद की बात करें तो ये 3/7/2023 तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या केवल रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है बालोद के लिए। और आगे जो है हम चर्चा करेंगे राजनांदगांव का। तो चलिए पोस्ट देखते हैं हम कितने कितने पोस्ट आया हुआ है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो इस तरह से सर्विस का नोटिफिकेशन पाने के लिए, सर्विस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि ये बालोद के लिए है दोस्तों। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय बालोद के लिए 3/7 मतलब 3 जुलाई तक डेट है। अभी आपके पास समय है, आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और इसमें स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये भी जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल देखेंगे, 2 जगह अलग अलग निकला हुआ है, शुरू ही बता चुके हैं हम लोग। तो चलिए, जिला सत्र न्यायाधीश बालोद की स्थापना में ये सीधी भर्ती मतलब ये रेगुलर पोस्ट है, सरकारी भर्तियां हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 भृत्य के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है। तो भारतीय नागरिकों मतलब अदर स्टेट वाले एंड आप छत्तीसगढ़ के सभी जिला वाले इस आवेदन को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट किया गया है भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो कोई भी आवेदन को फिलअप कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखेंगे स्टेनोग्राफर हिंदी का इसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 2 है। और ये 2 पद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त में 1 सीट है और अनारक्षित में 1 सीट है। यहाँ मतलब मुक्त का मतलब है महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं उस वर्ग के। केवल जैसे ओबीसी तो ओबीसी वर्ग मुक्त है, तो यहाँ महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 की बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारा पोस्ट आया हुआ है। इसमें 22 पोस्ट है, 22 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जनजाति मतलब SC में मुक्त में 3 है और महिला में 1 पोस्ट आया हुआ है। यहाँ देखिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी ST में एक पोस्ट जो है आरक्षित है। यहाँ देखते हैं हम अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 मुक्त में है, 1 महिला में है। और अनारक्षित में देखें तो 9 पोस्ट मुक्त में है और 3 महिला में है। 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए भी आरक्षित किया गया है। यहाँ पे हम देखें अनुसूचित जाति के लिए कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ देखिए भृत्य का दोस्तों, भृत्य का 5 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें ST के लिए 1 पोस्ट मुक्त में है। और यहाँ देख सकते हैं OBC में 1 पोस्ट मुक्त में है। 3 पोस्ट जो है आपके जनरल कैटेगरी में है, मतलब अनारक्षित वर्ग में है। तो इस तरह से निकला हुआ है। जिस कैटेगरी में दोस्तों नहीं निकला है वो जनरल से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट ये है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, मतलब अटैच नहीं करना है आपको। तो ये जो है टोटल पोस्ट की बात करें तो 29 पोस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अभी आपके पास समय है। आप कोई सा भी जिला से होंगे तो स्पीड पोस्ट करेंगे तो 3 दिन के अंतर्गत ये स्पीड पोस्ट चला जाता है। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, ये दिया गया है। आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या क्या लगेगा आपको। यहाँ देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए वेतन मैट्रिक से लेवल 7वां होगा और ये 28,700 से 91,300 ये वेतनमान है आपका। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको न्यूनतम 45%। और जो है यहाँ पे देखिए कि जो आरक्षित वर्ग के हैं जैसे SC ST OBC उनको 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा। तो देखिए, स्टेनोग्राफर पद की बात करते हैं तो इसमें स्नातक मांगा गया है, जिसमें 2 शर्त रखा गया है। 45% में अनारक्षित वर्ग वाले को उत्तीर्ण होना है और कैटेगरी वाइज जो भर रहे हैं आरक्षित वर्ग SC ST OBC उनको 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड से जो हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र चाहिए। और जो है किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र भी आपको मांगा गया है। इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे होने चाहिए। ये मांगा है आपके स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। लगभग ऐसे ही रहता है सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो यहाँ देखिए सहायक ग्रेड 3
इसके लिए जो है क्या क्या मांगा है, वेतनमान मैट्रिक्स लेवल चौथा दे होगा। और यहाँ देखिए 19,500 से 62,000 ये आपका वेतनमान है। शैक्षणिक योग्यता में यहाँ भी स्नातक मांगा है, सेम कंडीशन है जो पहले हमने देखा है, तो उसको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। DCA यहाँ भी मांगा है प्रमाण पत्र, और 5,000 की डिप्रेशन यहाँ भी मांगा है। चलिए आगे देखते हैं। भृत्य पद के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 दे होगा, जिसमें 15,600 से 49,400 रुपये आपका वेतनमान होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 5वीं मांगा है भृत्य के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आयु सीमा की बात कर लेते हैं, क्या आयु सीमा मांगा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1 जून 2023 की स्थिति मांगा जा रहा है, कम से कम 18 वर्ष और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो SC ST OBC हैं उनको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलता है, वो मिलेगा कुल मिलाकर के। और महिला को 10 वर्ष का जो मिलता है वो सभी छूट मिलाकर के आयु में 45 वर्ष से अधिक छूट नहीं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अगर आप अदर स्टेट से हैं और अदर स्टेट से आप भर रहे हैं तो आपको स्पष्ट किया गया है यहाँ पे सभी छूट मिलाकर के 30 वर्ष से अधिक आपको नहीं दी जाएगी। मतलब 45 वर्ष जो है ये छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है, बाकी अन्य के लिए लागू नहीं होगा, अन्य राज्य के लिए। तो देखिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर वह आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया है स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाए। जैसे सहायक ग्रेड 3 हेतु आवेदन पत्र ऐसे आप लिखेंगे ऊपर में, और यहाँ लिखा है किस पद के लिए कर रहे हैं, और यहाँ स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 भृत्य पद पर नियुक्ति हो तो आवेदन पत्र साफ लिखा होना चाहिए। अगर आप तीनों पोस्ट में करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको आवेदन करना होगा। ये पता है दोस्तों, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, पिन कोड 491226। ये पता है, इस पते पर आपको भेजना है। यहाँ देखिए केवल यह आवेदन पत्र जो है स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे कार्यालय को, और 3 जुलाई तक इसका अंतिम तिथि है। आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, जितने आपके 5वीं 8वीं 10वीं है। एक लिफाफा आप 10 रुपये का डाक टिकट लगा करके एक्स्ट्रा छोटा लिफाफा डाल लीजिएगा। यहाँ देखिए नियुक्ति हेतु चयन विधि बताया गया है लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कंप्यूटर आदि संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वह प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, मतलब 100 अंक का होगा। कौशल परीक्षा होगा जिसमें 100 शब्द प्रति मिनट, 3 मिनट का करीब 300 श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसमें जो है अब देख सकते हैं निर्धारित समय तक 20 मिनट की समय सीमा शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। तो देखिए कौशल परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए भी है, इसको आप पूरा देख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन इसमें भी होगा, जिसमें आप तार्किक, कंप्यूटर, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, इससे संबंधित यही आपका सिलेबस है। इसी में से आपका क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएगा 100 नंबर का। तो आप सभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अभी तो फॉर्म फिलअप हो रहा है, काफ़ी लंबा समय है आपके पास। आगे और पोस्ट हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए मैं इतना ही चर्चा करता हूँ। आगे आप जो है PDF, इसका अगर PDF चाहिए पढ़ने के लिए आपको, तो हमारा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दिया हूँ दोस्तों, GS विजन एकेडमी, उसमें जा कर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा, आपके लिए मैं वहाँ उपलब्ध करा दिया हूँ, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कैसे फिलअप करना है। ये देखिए आवेदन पत्र अगर आपको भरने नहीं आता है तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ आप आवेदक का स्वहस्ताक्षरित अपना फ़ोटो लगा करके यहाँ ये जो है पेपर और फोटो में कवर करते हुए आपको साइन करना है। आवेदित पद का नाम स्पष्ट लिखना है। सहायक ग्रेड 3 के लिए कर रहे हैं तो सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर के लिए तो स्टेनोग्राफर, या भृत्य के लिए जो भी आप पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसको स्पष्ट लिखेंगे। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, लिंग महिला पुरुष जो भी है, पिता, पत्र व्यवहार, ये सारा चीज़ आपको फिलअप करना है। यहाँ देखिए जन्म तिथि भी पूछा गया है। यही है दोस्तों, फॉर्म में और कुछ नहीं रखा है, आप देख सकते हैं। ये शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आपको फिलअप करना है यहाँ पर। यहाँ देखिए अंतिम में आपको जो है साइन करना है। यहाँ देखिए आवेदक का पूरा हस्ताक्षर, दिनांक लिख दीजिएगा, स्थान अपना पूरा हस्ताक्षर, नाम लिखिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल पूरा लिखा हुआ है। यहाँ सारी जानकारी आप भर करके फिलअप करना है और स्पीड पोस्ट आप कर दीजिए। आराम से आपका काफ़ी लंबा समय है, वहाँ तक पहुँच जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे राजनांदगांव जिला सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के लिए भी पोस्ट निकला हुआ है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे की जानकारी यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़।
तो देखिए सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन ये भी जारी हुआ है। इससे पहले हम बालोद का हमने देखा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ का जो अंतिम तिथि है ये 10/7/2023 मतलब 10 जुलाई तक है। काफ़ी लंबा समय है आपके पास, और भारतीय नागरिकों से मतलब छत्तीसगढ़ के सभी जिला वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और भारत के अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये 20/6 को निकला है राजनांदगांव के लिए। और सीधी भर्ती मतलब जो है रेगुलर भर्ती, नियमित भर्ती, सरकारी नौकरी है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कितने कितने पोस्ट इसमें निकला हुआ है। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि रिक्त पदों का विवरण। यहाँ देखिए स्टेनोग्राफर, इसमें रिक्त पदों की 4 संख्या है, जिसमें अनारक्षित में 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है, और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है। टोटल 4 पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 में 9 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित में मुक्त में 3, महिला में 1, और यहाँ अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए मुक्त में 1 सीट है, और यहाँ एसटी के लिए 2 सीट मुक्त में, 1 महिला के लिए है। टोटल 13 पोस्ट निकला हुआ है। सेम जो है शैक्षणिक योग्यता की जानकारी जो हम पिछले देखे हैं बालोद में, वही होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे सेम वही है। देखिए आप यहाँ पर वेतनमान की बात करेंगे तो जो हम बालोद के लिए देखे हैं सेम वही है, 7वां वेतनमान। और ये देखिए 28,700 से 91,300। यहाँ देख सकते हैं आप स्नातक इसमें भी मांगा गया है, और 45% अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होना आवश्यक है स्नातक में, और आरक्षित वर्ग जो आरक्षित है SC ST OBC उसको 40%। शीघ्र मुद्र लेखन ये जानकारी और DCA भी यहाँ मांगा हुआ है। बस सेम वही है। इसको ज़्यादा आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को चर्चा करना उचित नहीं समझता, क्योंकि आप सभी जानते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए जो पहले बताए हैं सेम वही प्रोसेस है। यहाँ देखिए सेम लगभग स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 का वही होता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा GS विजन एकेडमी का। बस आयु सीमा की बात कर लेते हैं। यहाँ आयु सीमा में क्या क्या कहा गया है। देखिए रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थी का जो पंजीयन है वो जीवित होना चाहिए। शासकीय सेवकों को छूट दी जाएगी। जो शासकीय सेवक हैं जो अन्य नौकरी में हैं उनको छूट दी जाएगी। वो जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करेंगे जो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1/1/2023 की स्थिति में 1 जनवरी की स्थिति में कम से कम 18 और अधिक से अधिक 30 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। छत्तीसगढ़ के जो निवासी होंगे उनको सभी छूट मिलाकर के 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो बाहर के हैं भारत के अदर स्टेट वाले हैं उनको 30 वर्ष अधिकतम। जो पहला है सेम वही कंडीशन होता है जो न्यायालय में निकलता है उसके लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है, ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है, अलग अलग पदों पर अलग अलग आवेदन करना है तो अलग अलग आवेदन करना होगा आपको। भृत्य के लिए कर रहे हैं तो अलग से आवेदन फिलअप करना है। तीनों पोस्ट के लिए करना है तो 3 लिफाफा बनाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स का 3 फोटोकॉपी कराना है। ये 10 जुलाई तक है, काफ़ी लंबा समय है। और आवेदित पद नाम स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 जो भी है उसे स्पष्ट लिखना है। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सबसे शुरू लिफाफा के ऊपर में। अब यहाँ देखिए कार्य जो आपका पता है, ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के कार्यालय में ड्रॉप बॉक्स रखा हुआ है। वहाँ पर ये कार्यालय सीधा आपको जाना होगा, और जा करके आपको न्यायिक कार्य दिवस पर जिस दिन कोई शासकीय छुट्टी ना हो वहाँ आपको क्या करना है, ड्रॉप बॉक्स में डालना है। और आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है। क्लियर हो जाइए किसके लिए, राजनांदगांव में जो पोस्ट निकला हुआ है उसके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आवेदन पत्र का जो प्रारूप है सेम वैसे ही यहाँ भी, यहाँ कुछ नहीं करना है। आवेदित पद का नाम जिस पद के लिए सहायक ग्रेड के लिए करें तो सहायक ग्रेड, स्टेनोग्राफर करें तो उसके लिए आवेदक का स्वहस्ताक्षरित आपका रंगीन पासपोर्ट फोटो लगा दीजिएगा और हस्ताक्षर कर लीजिएगा। यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में। सेम वही है, लिंग, महिला पुरुष, वर्तमान स्थायी पता, जन्म तिथि, ये सब आप फिलअप कर लीजिएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में समस्या जाती है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जानकारी था। जैसे कोई नया वैकेंसी आता है उस जानकारी को लेकर के उपस्थित होंगे आपके पास। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।